तो ये मेरी आंसर की है सीबीटी 2 की। तो इसमें जो एक क्वेश्चन है ये वाला, ये मेरे को बिल्कुल क्लू नहीं था। आज हम बात करेंगे कि एसएससी जेई के लिए टेक्निकल की तैयारी कैसे की जाए। तो आगे बढ़ने से पहले जो वीडियो में नए हैं उनके लिए एक क्विकली छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं अपने बारे में। माय नेम इज अंकित। आई स्कोर ऑल इंडिया रैंक 5 इन एसएससी जेई 2024। मैकेनिकल से सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिल गया है और मेरा टोटल स्कोर था इतना था। एक्यूरेसी अच्छी थी। सीबीटी 2 में मेरे 96 सही थे आउट ऑफ 100। एक सवाल गलत था, 3 सवाल छोड़े थे। नाउ कमिंग टू द वीडियो। तो जो चैनल में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। शेयर कर दें, जिससे क्या होता है ना, मेरे को मोटिवेशन मिलता है सो एज टू प्रोड्यूस द न्यू वीडियोस एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू गाइस, टू हेल्प यू गाइस। ओके, नाउ कमिंग टू द वीडियो। तो तैयारी कैसे की जाए? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स कवर करने हैं सारे। कैसे करेंगे सब्जेक्ट्स? सबसे पहले आप लेंगे लेक्चर्स। आपको किसी ना किसी से, टीचर से तो पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे वो आप कॉलेज में पढ़ लो, चाहे वो आप ऑफलाइन किसी कोचिंग में पढ़ लो, चाहे वो आप यूट्यूब से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ो, आपको वो सब्जेक्ट के लेक्चर्स पढ़ने ही पड़ेंगे। एक सब्जेक्ट की एक कॉपी बनाइए, लेक्चर लीजिए और नोट्स बनाइए। इतना काम होने के बाद किसी से भी पढ़ लो, कोई मैटर नहीं करता। अभी सब क्लियर हो जाएगा, चीजें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नोट्स बना लिए। अब क्या करें? नोट्स बनाने के बाद आपको एसएससी जेई के पीवाईक्यू करने हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले लेक्चर, नोट्स एंड पीवाईक्यू करने एसएससी जेई के। तो सारे पीवाईक्यू तो हो नहीं पाएंगे, तो कुछ पीवाईक्यू आपसे नहीं होंगे, तो उनको क्या करना है? आपको टिक लगाना है। आई रिकमेंड कि आप हार्ड कॉपी से पीवाईक्यू करें रादर देन फ्रॉम दी सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी से यार पढ़ाई आई डोंट थिंक सो कि इतने अच्छे से हो पाती है, तो आप हार्ड कॉपी ज्यादा प्रेफर करें। ठीक है, तो तैयारी ये पीवाईक्यू हो गए। पीवाईक्यू हो गए, जितने नहीं हुए, जो क्वेश्चन आपसे अच्छे लगे आपको, तो उनको आपको क्या करना है? टिक लगाना है। हार्ड कॉपी में टिक लगाना है। टिक लगा दिए, जब हम रिवाइज करेंगे तो उन क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरी बात, अब जो पीवाईक्यू से जो आपको नई चीजें पता चली हैं उनको आपको अपने नोट्स में ऐड करना है। मतलब ऐड न्यू थिंग टू द नोट्स। ये हमारा फर्स्ट अपडेशन है। मतलब क्या है सर, कुछ समझ नहीं आया, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। तो ये मेरा सीबीटी 2 का पेपर है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये मेरी आंसर की है सीबीटी 2 की। तो इसमें जो एक क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, तो एग्जांपल से समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये एक क्वेश्चन था कि डैश इज अ पार्ट ऑफ द गैस टरबाइन फ्यूल इंजेक्टर। ये मेरे को बिल्कुल क्लू नहीं था। ये किसी भी कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलेगा, कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा इसको। मैं 99.9% श्योर हूं कि ये किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा। किसी को मतलब बहुत ही कम, मतलब नहीं पता होगा किसी को इसका आंसर। तो अब ये क्वेश्चन मेरे को नहीं पता था, मैंने तुक्का मार दिया था, इसमें गन लगा दिया था, तो आंसर इसका वेपराइजर है। अब ये मेरे को आइडिया नहीं है इस टॉपिक के बारे में। तो अब हमें क्या करना है? पीवाईक्यू जब हम सॉल्व कर रहे हैं इसके, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। अब हमें करना क्या है? इस क्वेश्चन को इंटरनेट करो, यूट्यूब करो, बुक से पढ़ो। इस टॉपिक के बारे में हमें पूरी जानकारी इकट्ठी करनी है। उस टॉपिक को अपने कॉपी में लिखेंगे, जहां नोट्स है उनके साथ ही एक एक चीज, चारों पॉइंट्स के बारे में जानकारी लिखेंगे। इन सारी चीजों का फंक्शन क्या होता है वो उसको हम नोट्स में ऐड करेंगे। दैट इज माय फर्स्ट अपडेशन। ये मेरा फर्स्ट अपडेशन हो गया। नोट्स में अपडेट कर लिया। जो जो चीज मेरे को पीवाईक्यू से पता चली वो मैंने नोट्स में ऐड कर दी। पहला अपडेशन। अब ऐड कर दी तो एक बार नहीं, काफी बार फिर रिवीजन करेंगे पूरे नोट्स का। पूरे नोट्स का रिवीजन करेंगे एक बार बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब जाएंगे टेस्ट सीरीज पे। अब चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आप एक टॉपिक वाइज भी कर सकते हो, या चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है? टेस्ट देना है। कंप्लीट होने के बाद एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, पीवाईक्यू लगा दिए, नई चीजें ऐड कर ली, रिवाइज भी कर लिया। अब उस टॉपिक का
या फिर उस पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उसका टेस्ट देना है, जैसे आपको सही लगे। अब टेस्ट सीरीज देंगे, टेस्ट सीरीज में भी आपसे सारे सवाल नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए होंगे। तो आपको क्या करना है, नई चीजों को फिर से ऐड करना है अपने नोट्स में। कोई टॉपिक आया टेस्ट सीरीज में, कोई क्वेश्चन आया जिसका आपके पास आपको कोई क्लू नहीं है, उस टॉपिक को पढ़ना है हमें। यूट्यूब से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, इंटरनेट से पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ लो, उस टॉपिक के बारे में नॉलेज इकट्ठी कर लो और उसको नोट्स में ऐड कर लो। दैट विल बी आवर सेकेंड अपडेशन। नोट्स में अपडेशन हो गया। ऐसे ही करते जाओगे तो आपके जो नोट्स है वो मास्टर नोट्स बन जाएंगे, बहुत बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे। किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाए जाएंगे ऐसे नोट्स, ऐसे बन जाएंगे। मैंने भी ऐसे किया था। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। ठीक, तो अब आपने ये चीज कर ली, अब क्या करेंगे, फिर से आप सारे जब नोट्स का रिवाइज करेंगे तो हम पूरा रिवाइज करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट अपडेशन को और सेकंड अपडेशन को लीव नहीं करना है। जब हमें नोट्स पढ़ने हैं तो पूरा पढ़ना है। तो ऐसे करके हमारा एक सब्जेक्ट हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, सेकंड सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। ऐसे कर करके हमने सारे सब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट कर लेने हैं। सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, ये चीज हो गई बेसिक। ये चीज तो सबको करनी है, सब करते हैं। दैट इज द मैंडेटरी थिंग इन एनी फेज ऑफ इन एनी प्रिपरेशन। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ये तो बहुत ही मैंडेटरी है, ये सबको ही करना है। ठीक है, अब द थिंग इज कंपटीशन बहुत है, तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, रैंक इससे नहीं आएगी। सब लोग यही करते हैं, सब कर लेंगे। तो अब आपको करना क्या है, जो मैंने किया था वो आपको बता रहा हूं। तो मैंने जो किया था, इंजीनियरिंग सर्विसेज के हैंड रिटन नोट्स लिए थे मैंने। कहीं कोचिंग, एक फेमस कोचिंग थी, दिल्ली में गया था, वहां से कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स खरीद के लाया था। ठीक है, उस एसएससी जेई का जितना सिलेबस जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस से कॉन्साइड कर रहा है, वो टॉपिक मैंने उनके हैंड रिटन नोट से पढ़े। हैंड रिटन नोट से पढ़ने के बाद जो भी चीज मेरे को नई पता चली उन नोट से, वो मैंने अपने क्लास नोट्स में ऐड किया। क्लास नोट्स में ऐड करने के बाद फिर से पूरे क्लास नोट्स का रिवाइज किया। ऑब्वियसली जब ऐड करते हैं अपडेशन नंबर 3 हो जाता है ये, फिर ऐड करना है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज के नोट्स नहीं है तो आई विल प्रोवाइड किसी और के नोट्स है, वो नेट से डाउनलोड किए थे। जितनी मेरे पास पीडीएफ है, जितने मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं इंजीनियरिंग सर्विस के, सारे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। आज जब भी ये वीडियो बनाऊंगा उसके एक दिन बाद मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी हमने कंटेंट अपने नोट्स में ऐड कर लिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी पीवाईक्यू करने हैं। अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यू टफ लग रहे हैं तो आपको स्टेट एई जेई के पीवाईक्यू करने हैं। जैसे बिहार में यूपी ट्रिपल एससी जेई का फॉर्म आता है, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करने हैं आपको। यूपी के एई जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं आपको। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं आपको, अगर टाइम मिलेगा तो। मतलब इतना करने के बाद पहले सारे सब्जेक्ट्स का इतना कवर कर लीजिए, उसके बाद टाइम मिलता है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के नोट्स पे जाएंगे। उसके बाद टाइम मिलेगा तो हम प्रीवियस ईयर जाएंगे एई जेई के। ठीक है, तो जो भी एई जेई के प्रीवियस ईयर से हमें पता चलेगा उसको हम नोट्स में ऐड करेंगे। दैट विल बी आवर फोर्थ अपडेशन। तो ऐसे कर करके हम फिर दोबारा से फिर टेस्ट देंगे, फिर कंबाइंड फुल लेंथ टेस्ट देंगे। जब हमारे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे, तो फुल लेंथ टेस्ट देंगे। उससे हमें जो नई चीज पता चलेगी टेस्ट सीरीज से, वो हम फिर से नोट्स में ऐड करते जाएंगे। तो दिस इज द वे, यह तरीका होता है टेक्निकल पढ़ने का। ऐसे मैंने फॉलो किया था, आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके अभी लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिनके पास नोट्स नहीं है, वो काफी पीछे हैं इस रेस में। और ऑब्वियसली जिन्होंने नोट्स कंप्लीट कर रखे हैं वो आगे हैं। तो जिनके पास टाइम है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के बाद वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अगर जिनके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट इतना तो करिए आप। टेस्ट सीरीज के बाद जो चीज नहीं पता, अपडेशन नंबर 2 तक तो करिए आप। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो में रह गया होगा वो मैं अगली वीडियो में ऐड कर दूंगा। और आपके जो भी डाउट रह गए इस वीडियो में, प्लीज
कमेंट सेक्शन में लिख दें, सो आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। कैसी भी हेल्प चाहिए, कैसा भी डाउट है, प्लीज रीच आउट मी। इंस्टाग्राम पे लिख दीजिए, टेलीग्राम पे लिख दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, मेल कर दीजिए, कैसे भी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस एंड टेक केयर एंड डू हार्ड वर्क। बाय बाय।